नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो विज्ञान, जुनून और महत्वाकांक्षा की अंधेरी गलियों से होकर गुजरती है। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसका मौत को जीतने का सपना एक बेहद भयानक एक्सपेरिमेंट में बदल गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हो अगर मौत पर जीत पाने का सपना ही एक डरावना ख्वाब बन जाए। चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है रुपेश के साथ। बचपन से उसका एक ही सपना था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना, और उसने दिन रात एक करके अपना ये सपना पूरा भी किया। लेकिन वो इतने पर ही रुकना नहीं चाहता था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसे दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दे। सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार उसने एक दवा बना ली, द रेजरेक्शन फॉर्मूला। मतलब एक ऐसा इंजेक्शन जो मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा कर सकता था। ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था। और जैसे ही उसे ये कामयाबी मिली, उसके इरादे बिल्कुल साफ हो गए। उसने सोचा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं ये दवा इंजेक्शन में भरकर मरे हुए लोगों पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तो यहाँ साफ दिखता है कि उसकी वैज्ञानिक खोज और अमीर बनने की चाहत दोनों साथ साथ चल रही थीं। और बस यहीं से उसका सपना एक खतरनाक जुनून में तब्दील होने लगता है। जब कोई महत्वाकांक्षा सही गलत की सारी हदें पार कर जाए तो कहानी एक नया खौफनाक मोड़ ले लेती है। उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी चाहिए थी, और किस्मत देखिए, मौका खुद उसके दरवाजे पर चलकर आ गया। दूध वाला रुपेश ने उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने एक्सपेरिमेंट के पहले सब्जेक्ट के तौर पर देखा। अब जो हुआ वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक वहशीपना था। उसने दूध वाले का गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर अपने बनाए फॉर्मूले का इंजेक्शन उसे लगा दिया। ये किसी साइंटिस्ट का नहीं, बल्कि एक कातिल का काम था जो अपने जुनून के आगे अंधा हो चुका था। लेकिन नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। दूध वाले का शरीर जिंदा नहीं हुआ, बल्कि उसका रंग बदलने लगा और उसकी स्किन जलने लगी। उसका सपना, उसका पहला ही एक्सपेरिमेंट एक भयानक नाकामी में बदल गया। उसने जिंदगी नहीं, बल्कि एक बिगड़ी हुई लाश बना दी थी। इतनी भयानक नाकामी, कोई और होता तो शायद डर जाता, रुक जाता, पर रुपेश नहीं। उसकी जिद और बढ़ गई। उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक दिन इसे जरूर करूंगा। ये उसके जुनून की इंतहा थी जो उसे और भी गहरे अंधेरे की तरफ खींच रही थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो और भी अजीब है। मतलब मौत भी रुपेश के जुनून को रोक नहीं पाई। अब शुरू होता है मौत के बाद का एक्सपेरिमेंट। हुआ ये कि एक दिन अपनी ही लैब में काम करते हुए एक खतरनाक केमिकल गिरने से रुपेश की तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, उसकी आत्मा वहीं अपनी लैब में कैद हो गई, अपने अधूरे काम के साथ, और एक भूत बनकर उसने आखिरकार वो फार्मूला बना ही लिया। लेकिन जैसे ही उसे बरसों की मेहनत का फल मिला, एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। अब कहानी में लालच का एक और चेहरा सामने आता है, जब उसका बनाया हुआ फॉर्मूला चोरी हो जाता है। हुआ ये कि दो चोर खिड़की से रुपेश के इस भूतिया एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। उन्होंने उसकी कामयाबी को भांप लिया और बस मौका मिलते ही उन्होंने लैब से वो चमत्कारी दवा चुरा ली ताकि उसे बेचकर करोड़ों कमा सकें। अब देखिए, यहाँ पर दो तरह का लालच आमने सामने है। एक तरफ है रुपेश का भूत, जिसे वैज्ञानिक शोहरत चाहिए, भले ही उसके लिए किसी को मारना पड़े, और दूसरी तरफ है चोर, जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और उसके लिए वो चोरी करते हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं। अपने फॉर्मूले की ताकत साबित करने के लिए चोरों ने जो किया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो एक दूसरे साइंटिस्ट के पास पहुंचे और उसे यकीन दिलाने के लिए उनमें से एक चोर ने अपने ही साथी का गला दबाकर मार दिया। फिर उन्होंने उसी चोरी की हुई दवा से उसे वापस जिंदा कर दिया। ये खौफनाक कामयाबी थी, पर वो चोर ये भूल गए थे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अब बारी थी उस भूत के बदले की, जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत को यूं ही जाने नहीं दे सकता था। रुपेश का भूत सीधा उन चोरों के सामने जा पहुंचा और उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा था। बताओ मेरा फॉर्मूला कहाँ है, नहीं तो यहीं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। अब दाव पर उनकी जिंदगी थी। चोरों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
डर के मारे कांपते हुए बोले, हमारे पास नहीं है, हमने वो किसी दूसरे साइंटिस्ट को दे दिया। ये सच था, पर ये सच उनकी जान नहीं बचा सका। भूत ने उन दोनों चोरों का गला घोंटकर उन्हें वहीं खत्म कर दिया और फिर उस नए साइंटिस्ट को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए अपनी उसी पुरानी भयानक लैब में ले आया जहां से ये सब शुरू हुआ था। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा अंत जहां रूपेश का जुनून, चोरों का लालच और विज्ञान का गलत इस्तेमाल सब एक साथ एक आग में जलने वाला है। उस लैब के अंदर का मंजर देखकर नए साइंटिस्ट के होश उड़ गए। वहां दर्जनों लाशें पड़ी थीं जो सड़ रही थीं। ये सब रूपेश के नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के शिकार थे। तब उसे समझ आया कि ये चमत्कारी फॉर्मूला अनगिनत कत्ल की बुनियाद पर बना था। भूत और उस साइंटिस्ट के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई और इसी छीना झपटी में एक केमिकल गिरा और देखते ही देखते पूरी लैब आग की लपटों में घिर गई। उस आग ने किसी को नहीं छोड़ा, रूपेश का भूत, वो साइंटिस्ट, वो सारी लाशें और हाँ, वो रेजरेक्शन फॉर्मूला भी। सब कुछ जलकर राख हो गया। वो खतरनाक राज हमेशा हमेशा के लिए उसी लैब में दफन हो गया। तो ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ज्ञान हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाना जायज़ है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।